आर्थिक वर्चस्व की लड़ाई में अमेरिका से पिछड़ गया है चीन। 32 साल में पहली बार अमेरिका से पीछे रह जाएगा चीन। चीन में रियल एस्टेट सेक्टर धराशायी हो गया है। रिटेल सेक्टर में भी चीन को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो चीन को किस तरह का नुकसान हो रहा है, देखिए, रियल एस्टेट सेक्टर में धराशायी हुआ है, रिटेल सेक्टर में चीन को नुकसान हुआ है। पहली बार ऐसा हुआ है पिछले कई सालों के दौरान जब चीन को इतना बड़ा नुकसान हुआ है। चीन में आर्थिक वर्चस्व की लड़ाई में अमेरिका से पिछड़ा है चीन। लेकिन क्या अमेरिका से चीन पिछड़ा है? क्या चीन पिछड़ गया है आर्थिक क्षेत्र में? जो पैरामीटर्स हैं उनकी जो नई जानकारी सामने आ रही है, क्या वो ये दर्शाती है कि चीन पिछड़ा है? इस पर बात करने के लिए नीचे के स्टूडियो में चलते हैं। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि दरअसल जो नए आंकड़े सामने आए हैं वो किस तरह की स्थिति चीन में दिखा रहे हैं। अलग अलग सेक्टर्स में चीन को नुकसान है। चीन की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है कोविड को लेकर, हालांकि वहां एक्सपर्ट्स इसको लेकर दावा कर रहे हैं। 1 लाख लोगों के साथ चीन के जो प्रीमियर हैं उन्होंने मुलाकात की और उनसे बात की। इसको अनप्रेसिडेंटेड माना जा रहा है। इस तरह की बातचीत कभी पहले नहीं की गई है और ये भी बता रही है स्थिति की किस तरह की स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है चीन में। तो देखिए क्या है दरअसल आंकड़े जो सामने आए हैं और जिसके आधार पर ये बात कही जा रही है कि अमेरिका से पिछड़ता हुआ चीन दिखाई दे रहा है। हुआ क्या है, चीन में मकानों की बिक्री 47% तक गिर गई है। टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में भी गिरावट हुई है। 20% की हिस्सेदारी है जीडीपी में जो मकानों की या रियल एस्टेट का जो सेक्टर है उसकी, और टेक्नोलॉजी का जो हिस्सा है जीडीपी में वो 8% का है और उसमें भी गिरावट दर्ज की गई है। ऑटोमोबाइल उपभोक्ता सामान की बिक्री घटी है, यानी हर क्षेत्र में जो बिक्री है वो घट रही है। एक स्लोडाउन की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है चीन। रिटेल बिक्री पिछले साल के मुकाबले 11% घटी है, यानी तब जबकि कोविड अपने चरम पर था वहां से भी अभी तक और गिरावट दर्ज की जा रही है। 32 साल में पहली बार अमेरिका से पीछे होगा चीन। तो क्या ये बड़ी उपलब्धि अमेरिका के लिए, और चीन में ऐसा क्यों हो रहा है, चीन क्यों पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इस पर बात करेंगे। लेकिन इस तरह के हालात बने हुए हैं जो चिंताजनक हैं जरूर चीन के लिए, लेकिन अमेरिका को इसमें जरूर फायदा दिखाई देगा। अनिल त्रिगुनायत जी, चीन में जो ये गिरावट दर्ज की जा रही है हर क्षेत्र में, 32 साल में पहली बार इस तरह की गिरावट दर्ज की गई है, तो क्या ये जो अभी भी जो हालात बने हुए हैं चीन में, क्योंकि उनकी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है कोविड को लेकर, उसकी वजह से कहा जा रहा है और ज़्यादा स्लो डाउन है और हो सकता है स्लो डाउन, क्योंकि उस पॉलिसी को बदलने के लिए अभी तैयार नहीं है शी जिनपिंग। तो क्या और ये जो गैप है बढ़ेगा आने वाले दिनों में और इसका फायदा होगा अमेरिका को? देखिए, जो मेन लड़ाई है, जिसको अगर आप इकोनॉमिक लड़ाई कहें या वॉरफेयर कहें, तो वो जो है चीन और अमेरिका के बीच में ही है। लेकिन चीन की अपनी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं, कुछ पॉलिसी प्रॉब्लम्स हैं। जैसा रियल एस्टेट के बारे में आपने कहा, तो पिछले साल से 2 सालों से हम देख रहे हैं कि वहाँ पे रियल एस्टेट सेक्टर में काफ़ी गिरावट इसलिए आई है क्योंकि प्लानिंग ओवर एक्सपेंशन हुआ है वहाँ पे और उसका किसी को फायदा नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। तो इस चीज़ों को सबको अभी करेक्शन मेरे ख्याल से इकोनॉमी में हो रहा है। लेकिन जो जीरो कोविड पॉलिसी उन्होंने अपनाई है उससे वाकई ना उनको नुकसान हो रहा है, बल्कि सारी दुनिया में ट्रेड का जो सिस्टम है, वैल्यू सप्लाई चेन है, उनके ऊपर भी काफ़ी इफेक्ट आ रहा है। तो देखिए, इकोनॉमी आजकल बहुत इंटीग्रेटेड है, जैसा हमने देखा है। तो अगर एक जगह नुकसान होता है तो दूसरी जगह भी नुकसान होता है उसका। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि अगर चीन का इकोनॉमी कोलैप्स कर जाती है तो दुनिया की इकोनॉमी बढ़ेगी, या अमेरिका की इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी तो दूसरा कुछ से फायदा उठाएगा। क्योंकि आजकल इतना इंटरडिपेंडेंसीज हैं, ग्लोबल इंटरडिपेंडेंसीज हैं, कि उसकी वजह से मैं समझता हूं कि चीन का जरूर चैलेंजेस बहुत ज्यादा है और स्ट्रक्चरल चैलेंजेस हैं, पॉलिसी चैलेंजेस हैं, परफॉर्मेंस चैलेंजेस हैं, कोविड की वजह से है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।